बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र रह गए आप सभी का। बहुत सारे बच्चों ने हमारे पास मैसेज किया कि सर 12वीं के बाद हम क्या करें, और सही डायरेक्शन बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंप्लीट कोचिंग सेंटर का रिजल्ट बहुत ही बेहतर रहा। ये सब बच्चे मान लीजिए कि उत्तीर्ण हुए हैं अभी हाल ही में, तो इन लोगों का है कि आगे अब क्या करें। तो आगे क्या करना है इसका आपको जानकारी स्पष्ट होनी चाहिए। नहीं तो होता क्या है ना कि तेज तेज जो बच्चे होते हैं, अपने क्लास के जो टॉपर बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं कि जिंदगी के दौर में बाकी सामान्य बच्चों से पीछे हो जाते हैं। इसका कारण क्या होता है कि उनको सही डायरेक्शन नहीं मिला। जिस समय उनको जो करना चाहिए था, जो टेक्निकल कोर्स करना चाहिए था, वो नहीं कर पाते हैं। और कारण यही होता है कि बच्चे क्या होते हैं, सामान्य बच्चे जो बिल्कुल लो लेवल के बच्चे होते हैं, उनसे क्या होते हैं, पीछे चले जाते हैं। तो सबके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है ना। ध्यान से आप लोग सत्र में बने रहिए जब तक हम इसको चला रहे हैं, और एक एक करके सभी जो भी आपके बाद 12वीं के बाद करना होगा, क्या आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है ना। इसके बाद से बीए हम कहाँ से करें, पॉलिटेक्निक करें इसके बाद, या आईटीआई करें, या फिर आपको डीलेड करें, या फिर हमें बिहार पुलिस का तैयारी करें, ठीक है ना। साइंस वाले बच्चे मेडिकल के क्षेत्र में जाए, उन सभी बातों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिएगा, ये तो इसी कोचिंग के बच्चे हैं जो कि अभी रिजल्ट आया था हाल ही में 2024 में ही, और उनसे उत्तीर्ण है। यही बच्चे बोले कि सर थोड़ा सा एक गाइडलाइन के लिए हम लोग को एक वीडियो बनाइए, जिससे हम लोग आगे क्या करें इसके बारे में स्पष्ट जानकारी ले सके। तो एक एक करके देखते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा हम बैक में चलते हैं अभी। जैसे कि यहाँ पे है कि 12वीं के बाद क्या करें। ये जो देख रहे हैं आप, अंशु कुमारी है, मेरी छात्रा रही है, और श्वेता रजनी है, ये भी मेरी ही छात्रा रही है। और अभी ये दोनों लड़कियां, ये पास आउट है आपका इंटरमीडिएट हमारे यहाँ से ही है, 2022 में थी, 22 में थी, हाँ इंटरमीडिएट 22 में थी। अब देखिए 22 में लड़की क्या की, इंटरमीडिएट पास की, और इन्हीं के साथ वाले बच्चे अभी यही सोच रहे कि हम 12वीं के बाद क्या करें। और लड़की ने क्या किया, हमने ही इसका फॉर्म फिलअप करवाया था कि आप डीलेड कीजिए। और देखिए बिहार सरकार जो डीलेड कराती है, सिवान डाइट है या फिर सभी जिला में है, जिला मुख्यालय में है, अनुमंडल में भी होता है, तो वहां से उन्होंने क्या किया, इंटरमीडिएट करके जस्ट क्या कर लिया, 2 साल का डीलेड इन्होंने कोर्स किया। अभी इनका फाइनल एग्जाम होगा मई में, बात हुआ था, बता रही थी हमसे। तब तक उसी क्रम में इन्होंने बहुत सीटेट पास कर लिया, और आने वाले 1-2 साल में हो सकता है कि इसी साल अगर सत्र सही रहा बिहार शिक्षक भर्ती का, तो इसी साल में बनी लड़की सिलेक्ट होकर के 1 to 5 के लिए शिक्षिका बन जाएगी, मात्र 2 साल में ही। ये भी क्या है, श्वेता रजनी है, और ये हमारे पास इंटरमीडिएट की थी 2000 नहीं, इंटरमीडिएट हमारे यहाँ से नहीं थी, आर्ट हम लोग पढ़ाते, साइंस नहीं है। मैट्रिक थी ये 20 में। 20 में इन्होंने 401 अंकों के साथ, हम शॉर्ट्स वीडियो में डाले थे इनका डिटेल, आप लोग देखे होइएगा। तो इन्होंने 401 अंक से क्या किया, मैट्रिक किया, और उसके बाद से 20 के बाद 22 में इन्होंने साइंस से इंटरमीडिएट किया, और उसके बाद से डीलेड का तैयारी किए। पिछले साल इनका नामांकन नहीं हो पाया, 22 में नहीं हो पाया, 23 में तो हुआ ही, और 23 में इन्होंने क्या किया, 23 में नामांकन लिया है। और आने वाले समय में, यानी कि 1-2 साल में इनका 23 से 25 सत्र है, और उसी क्रम में तैयारी बहुत ही बेहतर है, क्योंकि डीलेड में इन्होंने जो नामांकन लिया, साइंस सत्र में इनका 70 अंक था, और उसके मेरिट पे ही इनका नामांकन हुआ सिवान में। तो अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से है या साइंस बैकग्राउंड से है, सबके लिए हमारे अनुसार, जिस तरीके से हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं, दो यहां पे आप कार्य कर सकते हैं। एक नया पेज लेते हैं, देखिएगा, ठीक है। अच्छा उसमें है क्या, हाँ यहां पे ले लेते हैं। देखिए पहला क्या हो जाएगा आपका, डीलेड, ठीक ना, डीलेड हो गया आपका। और उसके बाद से देखिएगा, तो यहां पे आपका डीलेड हो गया, और दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिएगा टेक्निकल डिग्री आज बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है हम बताएंगे। जैसे देखिए होइएगा आप लोग, सबसे पहले क्या है कि 12वीं के बाद जो भी मान लीजिए कि थोड़ा सा लो फैमिली से है, मिडिल क्लास फैमिली से है, उनको एक नौकरी चाहिए। और नौकरी की आज क्या है कि बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत से जिसको ही मिलता है, मेहनती जो बच्चे हैं उनको मिलता है। और देखिएगा जो मेहनती है वो तो लेगा ही, लेकिन थोड़ा सा आसान आपको क्या कर देगा, टेक्निकल डिग्री आपको आसान कर देगा। जैसे कि देखिए कि बिहार में अभी तक क्या 2023 की बात करें, तो अभी तक लगभग 3 लाख पदों पर शिक्षकों की बहाली की गई है।
ठीक है ना, कुछ प्रोसेस में है और बाकी क्या हो आपका संपन्न हो गया है। तो इन लोगों का क्या था, इसमें कुल बच्चों की संख्या अगर होगी ना तो अधिकतम बच्चे अगर बैठे होंगे तो हमारे ख्याल से लगभग 8 लाख बच्चे बैठे होंगे, और 8 लाख बच्चों में से कितनों को ले लिया गया, 3 लाख बच्चों को ले लिया गया। बात को समझ पा रहे आप लोग। अब देखिएगा टेक्निकल यानी कि जिसके पास इसमें बीएड भी आता है, ठीक है ना, जो कि बीए के बाद होगा आपका, तो जो लोग बीएड किए हुए थे बीए के बाद या फिर डीएलएड किए हुए थे आप लोग इंटरमीडिएट के बाद, तो उन लोगों का नौकरी क्या हो गया, आसानी से मिल गया। और आजकल क्या है, बीपीएससी का क्वालिटी वाला शिक्षक भर्ती हो गया है, पैसा भी उसमें अच्छी है, मान सम्मान भी अच्छा है, थोड़ा सा आपको मान लीजिए कि जिला बदल वगैरह हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भीड़ क्या है, बहुत ही कम है। यहाँ पे भीड़ अगर देखा जाए कि मान लीजिए अगर 8 लाख आवेदन आया, उसमें से 3 लाख लोगों का हो गया, हो सकता है कि 10 लाख ले आया होगा, लेकिन यहाँ पे आसान है। अब यहाँ पे एक डाटा देखिएगा कि बिहार पुलिस का 21,000 कितना वो 21,000 पदों पर भर्ती आया था, जिसमें जानते हुए अभ्यर्थी कितने लाख थे, इसमें थे अभ्यर्थी आपका 25 लाख। यानी कि देखिए 25 लाख लोगों में से कितना लोगों को लिया जाएगा, 21,000 बाबू। यहां पे क्या है, मात्र 8 लाख में से कितना लिया जा रहा है, आसान कौन है, आसान आपका शिक्षक वाला होगा ना। यानी कि आपके पास यदि 12वीं के बाद अगर डीएलएड की डिग्री है, अगर आप बीए है तो अगर बीएड की डिग्री है तो आप आसानी से गवर्नमेंट जॉब एक ले सकते हैं, और नहीं तो बहुत मुश्किल है। इसमें देखो कितना मुश्किल है बाबू, 25 लाख अभ्यर्थी है और क्या है 21 लाख पद है, 21,000 पद है, कैसे हो पाएगा। तो टेक्निकल जो डिग्री होता है, डीएलएड हो गया या फिर मान लीजिए कि आप डिप्लोमा वगैरह पॉलिटेक्निक किए हैं, तो ये क्या कर देगा कि ये मान लीजिए कि आपका जैसे कि मान लीजिए अगर हमें युद्ध करना है तो एक व्यक्ति खूब ताकतवर है, बात को समझ रहे हो, और उसके पास बाबू निहत्थे लड़ाई कर रहा है। एक बालक छोटा थोड़ा सा कमजोर ही कोई व्यक्ति है, लेकिन वो हथियार लिया हुआ है बाबू, दोनों में कौन जीतेगा, हथियार वाला जीतेगा ना। वही बात है, आजकल का जो टेक्निकल डिग्री है, इंटरमीडिएट के बाद मान लीजिए कि डीएलएड हो गया, फिर अगर आप बीए किए हैं तो आपका बीएड हो गया, अगर आप मान लीजिए कि आप मैट्रिक किए हैं तो आपके पास अगर आईटीआई किए हुए हैं तो आईटीआई किए हैं तो मान लीजिए कि आप गन फैक्ट्री में जाइएगा, ठीक है ना, फिर रेलवे में जाइएगा, उसके बाद से मेट्रो में जाइएगा, क्योंकि जो भी बहाली अब आएगी ना वो आपको बिना डिप्लोमा पॉलिटेक्निक आईटीआई वगैरह की नहीं आ रही है, और रेलवे हो गया कोई अदर सेक्टर हो गया, तो 10वीं के बाद आपको क्या करना है, आईटीआई। इंटरमीडिएट के बाद आप या तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कीजिए या फिर आप डीएलएड कीजिए। यदि आप बीएड है, बीए है तो आप बीएड कीजिएगा, तब जाकर के क्या होगा कि आसानी से 1-2 साल अगर आप तैयारी करेंगे तो आने वाले समय में आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, जैसे कि यहां पे हो रहा है अभी वर्तमान में। तो हम कहें कि जो भी बच्चे साइंस बैकग्राउंड के अगर है तो साइंस वाले हैं तो मान लीजिए कि वो मेडिकल के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। आप मान लीजिए कि पटना हो गया फिर कोटा हो गया, अगर आपका बैकग्राउंड सही है, ठीक है ना, अभिभावक आप पे पैसा लगाना चाहते हैं तो आप जाकर के बेहतर तैयारी करके और आप मेडिकल के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप आने वाले समय में डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आपका आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो आप मेहनत कीजिए, और मेहनत करके जो भी बच्चे इस साल 24 में पास किए हुए हैं, आपका 25 में आवेदन आएगा, फरवरी माह में ही इस बार आया था, तो फरवरी माह में आएगा। तो जो भी आपके पास मान लीजिए कि अभी से कितना समय बच रहा है, लगभग आपके पास 9 माह समय है, तो 9 माह में आप क्या कीजिए कि डीएलएड का पिछले वर्ष का पेपर निकालिए, अभी ऑनलाइन एग्जाम होने वाला था, होगा ही, और उसका तैयारी करें, क्योंकि आप जब तैयारी करके नामांकन ले लीजिएगा यहाँ पे तो आसानी से आप ये कर सकते हैं, और जब डीएलएड आप कर लीजिएगा तो आने वाले समय में आप शिक्षक बन जाइएगा, ठीक है ना, जो लड़कियां है वो शिक्षिका बन जाएगी, और पूरा लाइफ वाला का आसानी से आपका बीत जाएगा। नहीं तो अगर बाबू आप पढ़ लिख करके अगर आपको नौकरी नहीं लगता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में। बात को समझ रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है यहाँ पे, जिससे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना कि मान लीजिए कि इंटरमीडिएट में बढ़िया रिजल्ट आया तो किसी से सलाह लिए बिना क्या करेंगे, बीए में वो नामांकन ले लेंगे, और वो क्या होगा कि मान लीजिए कि आपका अवस्था भी बढ़ेगा बाबू, और बीए क्या है, सिंपल एक आपका प्रमाण पत्र मिलेगा कि आपने क्या किया हुआ है, आपके पास बैचलर डिग्री है, ठीक है ना। उसमें बहुत सारी रिक्ति आती है, बिहार दरोगा हो गया, फिर बीपीएससी हो गया, लेकिन उसमें क्या है पदों की संख्या कम होती है और अभ्यर्थी क्या होते हैं, अधिक होते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। और जब भी टेक्निकल डिग्री आपके पास रहेगा तो क्या होगा, नौकरी लेना वहां पे आसान हो जाएगा, कि कम तैयारी करके आप क्या कर सकते हैं, आसानी से एक नौकरी ले सकते हैं। बात को समझ रहे हो।
अगर कोई खूब मान ले कि तेज होनहार कोई बच्चा है, अगर उसके पास कोई एक्स्ट्रा डिग्री नहीं है तो उसके लिए वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तेज बहुत सारे बच्चे हैं। और इन्हीं तेज बच्चों से क्या होगा, ये जो आपका जो एक्स्ट्रा डिग्री होता है आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का, उन सभी बच्चों से क्या कर देगा, आपको अलग कर देगा। बात को समझ रहे हो? तो वही कारण क्या होगा कि आपका तैयारी थोड़ा सा भी रहेगा तो आपका हो जाएगा, सिलेक्शन आप ले लीजिएगा। आजकल वो एक ही फॉर्मूला हमारे ख्याल से चल रहा है, जो आपके पास डिग्री है आप उतना मेहनत करके वो अपने माइंड को बढ़ा लीजिए, या जितना आपके पास माइंड है उसके अनुसार क्या कर लीजिए, आप कोई डिग्री ले लीजिए। नौकरी लेने का एक बहुत बेहतर तरीका है हमारे अनुसार, जितना आपका वो माइंड विकसित है उतना क्या कीजिए, नहीं उसके अनुसार आपके पास डिग्री होना चाहिए, या जितना आपका डिग्री है उसके अनुसार क्या होना चाहिए, आप अपने माइंड को विकसित कर सकते, तभी जाकर के सिलेक्शन आप ले सकते हैं। तो 12वीं पास सभी अभ्यर्थियों से हम यही कहेंगे कि आप क्या कीजिए, आप तैयारी कीजिए और कोई टेक्निकल डिग्री लीजिए आने वाले समय में। एक बात और देखिएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे आपको लड़का है या कोई लड़की है, सिंपल मान लीजिए कि उसके पास कोई लड़का है मान लीजिए, क्या फिर कोई लड़की है, वो बाबू आपका है, आपका बीए पास है, यानी कि बैचलर डिग्री उसके पास है, ठीक है ना। तो बैचलर डिग्री वाले बालक पूरे भारत में कम होंगे तो हमारे ख्याल से 5 करोड़ अभ्यर्थी होंगे, 5 करोड़ से अधिक ही होंगे। और सबको क्या चाहिए, सबको एक जॉब चाहिए। कैसे सरकार देगी, क्योंकि सभी है, किस्म का मूल्यांकन किया जाए कि किसमें कितना क्षमता है। अब बैचलर डिग्री पे मान लो कि जैसे अभी वो बिहार दरोगा आया था, 1275 बाबू पद थे, अभ्यर्थी कितना थे इसमें, लगभग अभ्यर्थी थे होंगे हमारे ख्याल से ये पद हो गया, और ये हो गया आपके लगभग 6 लाख के आसपास मान लीजिए। कितना लाख बाबू, 6 लाख लोग इसमें बाबू भरे थे, और होगा कितने लोगों का, 1275। कितना बाबू मुश्किल है, देख रहे हो यहाँ पे। अगर मान लो कि अगर कोई बीए करके अगर वहीं पे वो थोड़ा सा टेक्निकल डिग्री ले लिया, बीएड कर लिया, क्या कर लिया बालक, तो दरोगा लेवल का ही अगर मान लो कि उसमें पीजी वगैरह होगा वह व्यक्ति, देखिएगा इधर, तो वह क्या होगा, अब उसके लिए वो शिक्षक की भर्ती भर भर के आ रही है बिहार में, या फिर उत्तर प्रदेश हो गया, फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो। अब देखिएगा उसका बेनिफिट क्या होगा, अब वो भर्ती आएगा खूब कम तो 1 लाख, कितना लाख बाबू, समझ रहे हो, कितना हो गया आपका, 1 लाख बालक भर्ती आएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ले तो बीएड जो भी मान ली कि छात्र किए हुए हैं, और भरने वाले कितने लोग होंगे, नहीं खूब अगर अधिक होंगे ना बाबू, तो मान लेते हैं कि 20 लाख लोग भरने वाले होंगे। कितना लाख, 20 लाख मान लीजिए कि भरने वाले हैं, तब 20 लाख में से 1 लाख लोगों का हो गया कि कितना, 20 गुने एगो हुआ ना बाबू। और यहां पे डाटा निकालो तो 6 लाख का कितना हो रहा है, 6 लाख में से कितना लेना है, और यहां पे 20 लाख में से क्या लेना है, समझ रहे हो अनुपात। तो ये है बाबू टेक्निकल डिग्री का कमाल। तो सभी छात्रों से हम कहना चाहेंगे, अगर आप बाबू आईटीआई है, अगर आप 10वीं है तो आईटीआई कीजिए, अगर आप मान लीजिए कि इंटरमीडिएट है तो आप डीएलएड कीजिए या फिर पॉलिटेक्निक कीजिए, अगर आप बीए है तो आप क्या कीजिए, बीएड कीजिए, आसानी से अगर जॉब लेना है तो। और नहीं तो फिर बाबू अगर टेक्निकल डिग्री नहीं है तो फिर आप पढ़ते रहिए, पढ़ते पढ़ते बालक पसाड़ काल तक पढ़िएगा, फिर भी बाबू जॉब होने का उम्मीद बहुत कम बचेगा। बात को समझ रहे हो, यानी कि आपको क्या करना है, हथियार के साथ लड़ाई को लड़ना है, निहत्थे लड़िएगा बाबू, मारे जाइएगा युद्ध में। बात को समझ रहे हो, तो क्या करना है, सबको बाबू टेक्निकल डिग्री होना चाहिए, हम बता ही दिए। अब ये सत्र बाबू हमारे ख्याल से यहीं पे समाप्त होगा, ठीक है ना। अगर किसी को इसमें दिक्कत होगा, समझ में अगर नहीं आ रहा है कि हम 12वीं के बाद क्या करें, डिस्क्रिप्शन में बाबू हम अपना नंबर देंगे, आप उस पर कंटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। और चलते चलते हम कहेंगे कि एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना कंप्लीट कोचिंग बाबू बेस्ट है, तभी क्या है, सर्वश्रेष्ठ है।